हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हाइपोथैलेमस से इसका क्या रिलेशन है, कितने लोब्स पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स को ये सिक्रीट करती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अदर नेम है दैट इज हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। अगर हम इसको देखें तो एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस पे इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। अगर और डीप में अगर हम इसकी लोकेशन को देखते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन द सेला टर्शिका विच इज़ अ हाइपोफाइजियल फोसा और स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल फोसा, और इस हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। ओके, शेप इसका ओवल होता है और ये मटर के दाने के बराबर पी साइज्ड ग्लैंड होती है। वजन इसका 500 मिलीग्राम्स होता है और ये जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस से अटैच्ड रहती है। The gland is attached to the hypothalamus through a stalk called infundibulum, है ना। तो infundibular stalk के माध्यम से hypothalamus से ये जो ग्लैंड है ये कनेक्टेड रहती है। अब पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड नाम से भी जानते हैं, है ना। मास्टर ग्लैंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत से ट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। It is also known as the master gland because it produces tropic hormones which control the secretion of the other endocrine glands, है ना। तो क्योंकि बाकी endocrine glands pituitary gland के कंट्रोल में हैं, इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द रिलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कंट्रोल में होती है ना। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अभी किस तरीके से कंट्रोल होता है, जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वन इज रिलीजिंग हार्मोन्स एंड सेकेंड इज इनहिबिटरी हार्मोन्स। जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं एंड जो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं दे गो टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं एंड देन ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। ओके, लेकिन जो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और इसके सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। दैट मीन्स दे स्टॉप द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टॉप करते हैं, है ना। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो रिलीजिंग हार्मोन्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से और जो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखें हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नीचे का जो पोर्शन है ये पिट्यूटरी है, ऊपर का जो पोर्शन होता है इट कॉन्स्टिट्यूट्स द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलर स्टेम, है ना। तो पिट्यूटरी इज सस्पेंडेड बाय द इनफंडिबुलर स्टेम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इसके दो लोब देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये वाला जो लोब है दैट इज द एंटीरियर लोब और ये जो पीछे वाला लोब है दिस इज द पोस्टीरियर लोब। फंक्शनल अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसके तीन पार्ट हैं, 1, 2 एंड 3। जो पहला पोर्शन जो कि पर्पल कलर से दिख रहा है दिस इज पार्स डिस्टलिस। जो व्हाइट एंड रेड कलर से दिख रहा है दैट इज पार्स इंटरमीडिया यानी कि इंटरमीडिएट लोब, और जो पीछे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोजा। ठीक है, अब यहाँ पर एंटीरियर लोब और ये जो इंटरमीडिएट लोब है दीज आर सेपरेटेड बाय द इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट, है ना। तो इस डायग्राम में देखें इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब को आपस में सेपरेट कर दी है।
ठीक है। अब पार्स डिस्टलेस और पार्स इंटरमीडिया को टुगेदर हम एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, दिस पोर्शन, एंड पार्स नर्वोसा इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट वी कम टू द ओरिजिन। तो अगर हम ओरिजिन देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ओरिजिन है इट इज फ्रॉम द नेसोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इज बेसिकली अ हाइपोथैलेमिक टिश्यू, है ना। इसका जो ओरिजिन है ये हाइपोथैलेमिक टिश्यू से ही होता है। अब अगर हम हार्मोन्स देखें एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वन आर क्रोमोफोब्स एंड अनदर आर क्रोमोफिल्स, है ना। फोबिया का मतलब होता है फियर और फिल मीन्स लव, है ना। तो ये जो हैं दीज क्रोमोफोब सेल्स आर स्टेन फियरिंग, दैट इज दे डू नॉट टेक अप द स्टेन, ये स्टेन नहीं होते, है ना। कितने होते हैं ये 50%, और जो रेस्ट 50% सेल्स हैं दीज आर स्टेन लविंग सेल्स, यानी कि ये जो हैं दे टेक अप द स्टेन, ये स्टेन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 50% सेल्स हैं दैट इज द क्रोमोफिल सेल्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एसिडोफिल सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, या फिर हम इनको अल्फा सेल या फिर बीटा सेल भी बोलते हैं, है ना। एसिडोफिल सेल है ये 35% होते हैं, बेसोफिल सेल ये 15% होते हैं। एसिडोफिल सेल वो सेल होते हैं जो कि स्टेन होने पर एसिडिक या फिर इओसिन स्टेन लेते हैं। बेसोफिल वो सेल्स होते हैं जो कि स्टेन होने पर बेसिक और डीप ब्लू स्टेन को लेते हैं। Now acidophil cells are of two types. One is somatotrophs which secrete growth hormone. दूसरा सेल है लैक्टोट्रॉफ्स जिसको हम मेमोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ये सिक्रेट करते हैं प्रोलैक्टिन को। बेसोफिल सेल्स 3 टाइप के होते हैं, थायरोट्रॉफ्स जो कि थायरोट्रोपिन को रिलीज करते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। सेकेंड इज कॉर्टिकोट्रॉफ्स जो कि कॉर्टिकोट्रोफिन्स को रिलीज करते हैं, दूसरा नाम है इसका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। थर्ड इज गोनाडोट्रॉफ्स जो कि गोनाडोट्रोफिन्स को सिक्रीट करते हैं या फिर गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि 2 तरीके के होते हैं, वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारे 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलर स्टेम एंड मीडियन एमिनेंस, है ना। इस डायग्राम में आप देखें पोस्टीरियर लोब के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, पार्स नर्वोसा यानी कि ये वाला पोर्शन, देन इनफंडिबुलर स्टेम यानी कि दिस स्टेम, एंड देन द मीडियन एमिनेंस यानी कि ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पोस्टीरियर लोब को, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर लोब के 2 हार्मोन्स होते हैं, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। अब अगर हम डिटेल में देखें तो एक्चुअली में दीज आर नॉट द हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक्चुअली में ये हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज नहीं करती, ये जो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो एक्चुअली दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड by hypothalamus and transported to the posterior pituitary. ओके अब यहाँ पे जो मिडिल लोब है पिट्यूटरी का, इंटरमीडिएट लोब, ये वाला दिस लोब, ये वाला जो लोब है ये सिक्रीट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH विच स्टिमुलेट द मेलानिन प्रोडक्शन इन द स्किन, है ना। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ही डार्क हमारी स्किन का कलर होगा। तो ये जो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज़ कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से पोर्टल सिस्टम के माध्यम से कनेक्टेड होती है, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस से न्यूरल कनेक्शन के माध्यम से कनेक्टेड होती है ना। तो देखिए आप इसमें ये जो डायग्राम है, ये जो येलो वाला पोर्शन है दिस इज द डायग्राम ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 न्यूक्लियर होते हैं, वन इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखें ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये वाली जो है दिस इज द एंटीरियर लोब और ये जो है दिस इज द पोस्टीरियर लोब, है ना। तो पहले हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को।
तो एंटी पिट्यूटरी में आप यहाँ पे देखें, दीज आर द ब्लड वेसल्स, है ना। तो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी ये आगे जाके डिवाइड हो रही है इनटू द कैपिलरी प्लेक्सेस, कैपिलरी का प्लेक्सस बनाती है, और ये जो कैपिलरी प्लेक्सस है ये फर्दर ड्रेन करती है इनटू द हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, है ना। और ये जो पोर्टल वेन है यहाँ से ये जो साइनोसाइड्स में ये डिवाइड होती है इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो ये जो पोर्टल वेन है एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके इट इज फर्दर डिवाइडिंग इनटू साइनोसाइड्स एंड फाइनली द ब्लड लीव्स बाय द इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। अब अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखें तो यहाँ पर आप देखें हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करता है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन को सिंथेसाइज करता है ना। तो ये हार्मोन्स यहाँ सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, एंड देन फाइनली ये न्यूरल ट्रैक्ट के माध्यम से दे ट्रेवल डाउन टू द पोस्टीरियर लोब, है ना। और क्योंकि ये पोस्टीरियर लोब में ट्रैवल डाउन करते हैं तो इनको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखें तो दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये वाला जो ट्रैक्ट है इट इज अ न्यूरल कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।